This is chapter 8 of Vistas entitled Memories of Childhood. The section selected is We Too Are Human Beings by Bama. Little introduction of what the chapter is all about. It is about the plight of the Dalit community, basically who were treated like untouchables. ये दुख के बारे में है उन लोगों का जो दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और साथ ही साथ उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था, जिनमें छुआछूत जब लोग मानते थे तब उनको बहुत ख़राब से उनका ट्रीट किया जाता था। तो ये उसी के बारे में कहानी है। लिखा गया है बामा, जब वो बहुत छोटी थी और अपने छोटे बचपन की बातों को याद करिए। ये उसका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। लेट अस सी व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट इन शॉर्ट। ये बामा की कहानी है जो कि 3rd क्लास में पढ़ती है। शी इज़ जस्ट इन क्लास 3, शी इज़ अ वेरी स्मॉल गर्ल और शी डिड नॉट लर्न अबाउट अनटचेबिलिटी अंटिल शी एक्सपीरियंस्ड इट। मतलब वो अपने आप से उसको नहीं पता है कि अनटचेबिलिटी होता क्या है, छुआछूत की भावना क्या है, जब तक वो अपने आँख से नहीं देखती है ये। अब किस्सा शुरू वहाँ से होता है जब वो अपने स्कूल से घर आ रही होती है। She was coming back from school and she sees that there is an elderly man who was carrying a packet. एक elderly आदमी, एक बूढ़ा आदमी उसकी ही कम्युनिटी का एक पैकेट लेके आ रहा है, जो कि बहुत फ़नी तरीके से उस पैकेट को पकड़ा हुआ है। मतलब ठोंगे में कुछ है, या तो बनाना भाजी है उसमें या वड़ा है, जिसको वो लेके आ रहा है लैंडलॉर्ड के लिए। और वो उस पैकेट को छू नहीं रहा है। उस पैकेट को वो कैसे लेके आ रहा था, उसका पतला सा एक धागा बंधा हुआ था उस पैकेट में, और उस तरीके से वो उसको लेते हुए आ रहा था। तो उसको बड़ा अजीब लगता है और वो बहुत हंसी आता है उसको कि ये इतना फ़नी वे में उस तरह से क्यों आ रहा है। वो बहुत हंसती भी है और उसको समझ में नहीं आता है तब तक जब तक वो घर नहीं आके अपने भाई को ये बात नहीं बताती है। अब इससे पहले अगर हम टेक्स्ट में देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो अनटचेबिलिटी के बारे में कुछ भी उसको नहीं पता था, और राइटर ये भी डिटेल दे रही है कि उसको जनरली 10 मिनट बस लगते थे घर से स्कूल से घर वापस आने में, लेकिन वो 10 मिनट के जगह करीब हाफ एन आवर से 1 आवर वो लगा देती थी घूमने में ही, वो क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को देखती थी। तो ये डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन है जो कि 2 पैराग्राफ में राइटर ने डिस्क्राइब किया है। उसको आप रीड करेंगे, वी विल स्किप दैट पार्ट एंड देन वी विल कम टू दैट पार्ट जब वो वही इंसिडेंट को आके अपने भाई को डिस्क्राइब करती है। कौन सा इंसिडेंट? जब वो देखती है एक बूढ़ा आदमी उस पैकेट को बहुत फ़नी तरीके से पकड़ के लेके आ रहा है। तो जब वो आके अपने भाई को बताती है तो उसका भाई इस बात से खुश नहीं होता है, वो हंसता नहीं है। वो क्या बताता है उसको? दिस इज़ बिकॉज दे आर अनटचेबल्स एंड दिस मेड हर वेरी अपसेट। अनन को जब वो ये बात बताती है तो अनन वॉज नॉट अम्यूज्ड। अनन को हंसी नहीं आ रही थी। अनन ने उसको बताया क्या? दैट द मैन वॉजंट बीइंग फनी व्हेन ही कैरिड द पैकेट लाइक दैट। ही सेड दैट एवरीबडी बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस। वो क्या बताता है कि वो कम्युनिटी के लोगों को, उसके खुद की कम्युनिटी के लोगों को लोग मानते थे कि वो लोग लोअर कास्ट के हैं और बाकी लोग अपर क्लास के थे, तो इस वजह से लोग उनको छूते नहीं थे। इफ़ दे डिड दे वुड बी पोल्यूटेड। वो मानते थे कि अगर वो उनको छू देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? पोल्यूट हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। तो दैट इज़ वाई दैट एल्डरली मैन वॉज कैरिंग द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग। इस वजह से वो एल्डरली आदमी क्या कर रहा था? पैकेट को स्ट्रिंग से पकड़ते हुए ला रहा था। ये बात अनन बामा को बताता है। When I heard this, I didn't want to laugh anymore. उसको बड़ा हंसी नहीं आया अब। She felt terribly sad. उसको बहुत ख़राब लगता है। उसको ये भी लगता है कि अब वो पैकेट को उस तरह से ला रहा था तो सारा बनाना भाजी हो सकता है नीचे गिर जाता। तो शी फेल्ट प्रोवोक्ड। उसको बहुत ख़राब भी लगता है। उसको मन करता है कि वो जाके तुरंत वो वड़ा उसको जाके छू दे गुस्से में। शी उसको लगता भी है, शी वंडर्ड कि सारे लोग उसकी कम्युनिटी के क्यों इन लोगों के लिए काम करते हैं। वो गरीब तो हैं लेकिन फिर भी ये लोगों को सिर्फ काम से काम रखना चाहिए, उनके खेतों में जाके काम करके पगार लेके वापस आ जाना चाहिए। क्या ज़रूरी है इन लोगों को इतनी मेहनत करने की? उसको ये लगता है। एंड शी फेल्ट वेरी इरिटेटेड, शी फेल्ट एंग्री, दिस इन्फ्यूरिएटेड हर। मतलब उसको बहुत गुस्सा आता है इस बात से।
एक और इंसिडेंट चैप्टर में शेयर किया गया है अनन के बारे में। अनन यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और जब वो हॉलीडेज़ के लिए घर आया करता था तो वो नेबरिंग विलेज जाता था बुक्स लाने। तो जब वो बुक लेके लौट रहा था एक दिन इरिगेशन टैंक के बगल से, तो वहाँ पे लैंडलॉर्ड के दो आदमी मिलते हैं उसको। वो थोड़े अनफेमिलियर थे, अनन को वो नहीं जानते थे। तो वो अनन से पूछते हैं, हु आर यू अप्पा, व्हाट इज़ योर नेम। अनन जवाब देता है। इमीडिएटली जस्ट उसके बाद क्या होता है, दूसरा आदमी पूछता है, थाम्बी ऑन व्हाट स्ट्रीट डू यू लिव। उससे पूछता है कि बच्चे तुम ये बताओ कि तुम किस स्ट्रीट में रहते हो। लेकिन ये पूछने का रीज़न क्यों क्या रहता है, सिर्फ ये कि उनको ये पता लग जाए कि वो किस क्लास के हैं या किस कास्ट के हैं, क्योंकि उस ज़माने में अलग अलग स्ट्रीट में अलग अलग कास्ट के लोग रहते थे। तो स्ट्रीट का नाम पता चल जाता तो ये भी पता चल जाता कि अनन किस कास्ट का है, और तब ये भी पता चल जाता कि वो सच में अनटचेबल है। तो रीज़न सिर्फ यही था पूछने का, कि वो उसका कास्ट जान पाए। बामा के बड़े भाई अनन ने उसको ये भी बताया कि बिकॉज वी आर बॉर्न इन दिस कम्युनिटी, क्यों, क्योंकि उनका जन्म इस कम्युनिटी में हुआ है, वो जन्म से ही दलित हैं, इस वजह से उनका सारा ऑनर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट उनसे छीन लिया गया। और वो सिर्फ एक सोल्यूशन देता है, इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दिस इंडिग्निटीज़। वो बताता है बामा को कि अगर हम पढ़ाई करें, अगर हम एजुकेशन लें, तभी हम इस डिसरिस्पेक्ट को अपने से दूर कर सकते हैं, तब लोग हमको रिस्पेक्ट करेंगे। और उसके बाद अनन ने उसको बताया क्या, कि वर्क हार्ड एंड लर्न। उसको कहा कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ो। उसके बाद अनन की ये बातें सोचकर दिस मेड वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन हर। ये बहुत इम्प्रेस किया बामा को, और फिर उसके बाद शी स्टडीड वेरी हार्ड। वो बहुत अच्छे से पढ़ने लग गई, ऑलमोस्ट इन फ्रेंजी, मतलब एक फितूर उसके अंदर सवार था कि वो बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े। और फिर जैसा कि अनन ने उसको कहा था, वो अपने क्लास में फर्स्ट आई, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम हर फ्रेंड्स। उसके बाद उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। नाउ व्हाट आर द इश्यूज रेज्ड इन द स्टोरी। स्टोरी में कौन कौन से कंसर्न्स है, कौन कौन से इश्यूज है। सबसे पहला इशू है कास्ट सिस्टम का, जो कि हम ऑलरेडी देखते हैं कि अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को डोमिनेट करते थे। सेकेंड इशू, सब्जुगेशन ऑफ द पुअर। जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको किस तरह कंट्रोल किया जाता था या डोमिनेट किया जाता था। तीसरा इशू है अनटचेबिलिटी का, कि लोग किस तरह से अनटचेबल्स को ट्रीट करते थे, छुआछूत मानते थे, उनको छूते नहीं थे, दूर से उनको सामान देते थे और बहुत ख़राब उनके साथ ट्रीट किया जाता था। चौथा इशू है मार्जिनलाइजेशन ऑफ दलित्स, मतलब दलित्स को इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता था सोसाइटी में। दे वर ऑलवेज ट्रीटेड एज मार्जिनल, मतलब दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू द सोसाइटी। मेन स्ट्रीम में उनको कहीं भी इंक्लूड नहीं किया जाता था। डाउन ट्रॉडन को मिसट्रीट किया जाता था, ये भी एक इशू है कि किस तरह से वो लोग, जो लोग ऑप्रेस्ड हैं, जो लोग ऑलरेडी बहुत गरीब हैं, उनको और किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कैसे उनको गरीब ही रहने दिया जाए। और साथ ही साथ लैंडलॉर्ड्स, जो अपर कास्ट के लोग थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, वो किस तरह से इन लोगों को डोमिनेट करते थे, ये हम देखते हैं स्टोरी में। Now that you have dealt the second part and you already know the first part, we'll see what are the similarities in the two stories जो जितकाला सा की कहानी थी और बामा की कहानी है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। दोनों में सेंट्रल कैरेक्टर्स वेमेन हैं, दे आर ऑल सप्रेस्ड, दोनों इनडिग्निटी और सब्जुगेशन के शिकार हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, एक को रेशियली और दूसरे को कास्ट सिस्टम से। चौथा चीज़ क्या है, वो लोअर स्ट्राटा को बिलोंग करते हैं, वो गरीब परिवार को बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ दे आर अगेंस्ट द इवल्स ऑफ सोसाइटी, दोनों ही अगेंस्ट हैं इसके। एक का तरीका अलग है, दूसरे का तरीका अलग है उससे निपटने का। दोनों ही रिवोल्ट कर रहे हैं अपने सिचुएशन को, और दोनों मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं। एक है नेटिव अमेरिकन और दूसरी क्या है, दलित कम्युनिटी को बिलोंग करती है। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं।
जैसा कि आपको पता है मार्जिनलाइज्ड वुमेन कौन कौन सी हैं, ज़ित्कालासा और बामा की कहानी है। अब जब स्टोरी इश्यूज रेज किया है तो स्टोरी सोल्यूशन भी दे रहा है। द solution which is given in the story is education and literacy can remove the evil of caste system and untouchability. अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम का जो इशू है वो सिर्फ एजुकेशन ही दूर कर सकता है। ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। ये हर तरह के सोसाइटी में जो ईवल होते हैं उसको दूर करता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान को रैशनल बनाता है, सोचने समझने की शक्ति देता है। तो उस वजह से एजुकेशन को टूल के जैसे माना गया है। एक्सेप्टेंस इन द मेन स्ट्रीम कैन बी ओनली थ्रू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से ही जो लोगों को हम मिसट्रीट करते हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, मुख्य धारा में उनको किस तरह से हम लाएंगे, ये भी एजुकेशन ही करता है। एजुकेशन कैन अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड इन सोसाइटी। एजुकेशन सोसाइटी में कैसे स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। लोग, इंसान जब पढ़ते हैं तो वो रैशनल होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को जांचते परखते हैं और वो समझते हैं। तो उस वजह से जो ख़राब चीज़ें हैं उसको लोग नहीं मानते, एजुकेटेड लोग। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें सोल्यूशन के तौर पे दी गई हैं स्टोरी में। अब हम देखेंगे कि दोनों सेक्शन में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। फर्स्ट सेक्शन कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय ज़ित्कालासा और दूसरा सेक्शन वी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय बामा। सबसे पहले सेंट्रल कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर में ज़ित्कालासा है जो कि नेटिव अमेरिकन है, और वी टू आर ह्यूमन बींग्स की नरेटर कौन है? बामा है। शी इज़ अ दलित गर्ल। फर्स्ट में इशू क्या है? रेसिज्म, दूसरे में अनटचेबिलिटी। फर्स्ट में नेशनल प्रेजुडिस को रेज़ किया गया है कि एक नेशन अपने आप को जब सुपीरियर मानता है तो वो दूसरे को कैसे कंट्रोल करता है, और इसमें क्या है? सब्जुगेशन ऑफ दलित लोगों को किस तरह से सब्जुगेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ये है। एक क्रिटिसाइज़ कर रहा है वाइट रेस को, दूसरा क्रिटिसाइज़ क्या कर रहा है? लैंडलॉर्ड के डोमिनेशन को या हायर कास्ट पीपल के डोमिनेशन को। एक सिंपथाइज़ कर रहा है नेटिव अमेरिकन्स को, दूसरा क्या कर रहा है? सिंपथाइज दलित कम्युनिटी को। सॉल्यूशन क्या है फर्स्ट में? कि रिफ्रेन और रिवोल्ट से भी कई बार लोग क्या कर सकते हैं? अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है। दूसरे में सोल्यूशन क्या है? एजुकेशन, जो कि ज़्यादा परमानेंट काइंड ऑफ अ सोल्यूशन प्रेजेंट किया गया है चैप्टर में। नाउ दैट यू हैव डेल्ट विथ बोथ द पार्ट्स एंड यू नो कि दोनों में कौन कौन से इश्यूज रेज किए गए हैं, आई होप वी विल नॉट बी the oppressors in the society. Let us consider every human being equal and not indulge in racial discrimination or be caste prejudice. हम as human beings क्या कर सकते हैं? ह्यूमैनिटी को प्रोक्लेम करेंगे। हम कोई भी रेसिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और साथ ही साथ हम कोई भी कास्ट के तरफ प्रेजुडिस नहीं होंगे। ये हमको ध्यान में रखना है। थैंक यू।